गाइस, हमने कंटिन्यू किया था हीरो प्राइम का, जो हमने बीच में छोड़ा था हीरो प्राइम का। तो ये पार्ट 2 वीडियो, आप उसे देखना मत भूलिए। चलिए देखते हैं। और उसका हर्ट लेफ्टन में ऐसे क्या है। चलो मेरे पास इतना टाइम तो है कि मैं एक बार ये पढ़ लूं कि इस लेफ्टन में आखिर लिखा क्या है। और भाई हीरो ब्राइन मेरे को यहाँ पे कांटे की टक्कर देता है। अब इसके बाद एंडरमैन यार अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करने लगता है और इस चीज गाइस, हमने यहाँ पर देखा था हीरो प्राइम का। ओके गाइस, अपनी और अपने भाई की सोर्ड उठाता है और सीधा घर आता है। अब जैसे उसकी मम्मी देखती है कि उसका एक ही लड़का आया है, मतलब उसका छोटा लड़का आया है और बड़ा लड़का नहीं आया, तो वो समझ जाती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। और जैसे ही छोटा बेटा बताता है कि भाई वो नहीं रहा, तो उसकी माँ रोने लगती है। लेकिन उसका जो बड़ा बेटा था भाई, वो मरा नहीं था, लेकिन हाँ वो काफी ज्यादा ऊंचाई से गिरा था, इसलिए यार उसको काफी ज्यादा जगह चोट आई थी। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक ऐसी जगह पे जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता। अब इस जगह पे वो आज से पहले कभी भी नहीं आया था। और जब वो उठता है तो देखता है कि भाई उसका राइट वाला हैंड पूरी तरीके से फ्रैक्चर्ड हो चुका है। और वो जब इधर उधर देखता है तो भाई उसको कोई भी नहीं दिखाई देता जिससे कि वो मदद मांग सके। अब इसके बाद वो धीरे धीरे भाई उठकर चलने लगता है कि कहीं तो उसे मदद मिलेगी। दिन छिप रहा था लेकिन भाई उसको कोई भी नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही वो विलेज की तरफ बढ़ रहा था, उसको भाई सामने की तरफ कुछ मॉब्स दिखाई देते हैं। अब उनको देख के यार वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने भाई आज से पहले ऐसे मॉब्स नहीं देखे थे। उनकी आंख भाई रेड कलर की थी और इस चीज को देख के यार वो काफी ज्यादा डर जाता है कि ये कैसे मॉब्स है, इनको तो यार मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है। अब इसके बाद वो पीछे की तरफ भागने लगता है। अब उन मॉब्स को देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद भागते भागते वो एक ऐसी अजीब सी जगह पे पहुंचता है। वो जगह उसने आज से पहले कहीं नहीं देखी थी और ना ही उस जगह के बारे में सुना था। अब भाई वो डरा हुआ था, इसलिए वो सीधा उस जगह के अंदर घुस जाता है। और भाई वो जगह कोई आम जगह नहीं थी, वो थी द डेमन एम्परर। और वही उसका छोटा भाई पूरी प्रैक्टिस कर रहा था कि वो किसी तरह एंडरमैन से अपने बड़े भाई का बदला ले। और दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई डेमन एम्परर के अंदर घुसने लगता है। मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे आता है, वो देखता है कि सामने की तरफ विदर स्केलेटन खड़े हैं। अब उनको देख के वो एकदम से घबरा जाता है। खैर इसके बाद उसको मदद चाहिए थी, वो किसी को ढूंढ रहा था जो उसकी मदद कर सके। लेकिन जैसे ही वो एक मेन गेट के अंदर जाता है, तभी भाई विदर स्केलेटन जाग जाते हैं और भाई वो अपनी जादू से भाई सोर्ड निकालते हैं। और इस चीज को देख के वो शॉक हो जाते हैं कि एकदम से इनके पास सोर्ड कैसे आई। अब इसके बाद भाई उसको चोट लगी हुई थी और वो लड़ने के हालत में नहीं था, इसलिए वो किसी तरह भाई उस गेट के अंदर घुस जाता है। अब इसके बाद वो जैसे ही उस गेट के अंदर घुसता है ना, वो अपने आसपास कुछ अजीब देखता है। उसके चारों तरफ भाई हर तरीके के मॉब जो थे वो बंद हो रखे थे। और इसके बाद वो एक और सीक्रेट रूम में आ जाता है और वहां पे भाई उसको कुछ अजीब ही दिखाई देता है। अब वो अपने लिए मदद ढूंढ रहा था, लेकिन उसके साथ यहाँ पर कुछ अजीब ही हो जाता है जिसकी उसको कतई उम्मीद नहीं थी। अब उस वाले रूम का भी गेट बंद होता है और उसके सामने की तरफ से कुछ पत्थर हटते हैं और उसमें से कुछ चमकीली चीज निकल के आती है। अब जैसे वो उस चीज को छूने जाता, तभी भाई वो चीज हवा में उड़ती है और एकदम से भाई उसके अंदर आके घुस जाती है। और यहाँ पर भाई उसने यार अपने शरीर का कंट्रोल खो दिया था और उसके अंदर जन्म लिया एक नई शक्ति ने। अब उसने जो भी पास्ट में किया था वो सब कुछ भूल चुका था और इसके बाद जन्म होता है एक नए शैतान का, जिसको यार हम हीरो ब्राइन के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद भाई वो इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था कि उसका कोई मुकाबला नहीं था। वो जितने भी मॉब्स थे उनको कंट्रोल कर सकता था और अब उसके पास थी एक मॉब की बहुत ही ज्यादा बड़ी सेना। और उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था कि भाई जितने भी विलेज है, जितने भी वर्ल्ड है, उन सभी को तबाह करके उन पे अपना राज हो। अब इसके बाद वो अपनी बड़ी सी मॉब आर्मी बुलाता है और उनको बताता है कि अब हम क्या करने वाले हैं। और दूसरी तरफ उसका छोटा भाई तैयार हो रहा था एंडरमैन से लड़ने के लिए और वो पहले से भाई ट्रेनिंग करके काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। अब इधर बड़ा भाई यानी कि जो हीरो ब्राइन बन चुका था, वो भाई अपनी मॉब की आर्मी इकट्ठी करता है और भाई बाकी के जितने विलेज रहते हैं, जितने भी वर्ल्ड्स रहते हैं, उनको तबाह करने की तरफ बढ़ने लगता है। अब उसकी आर्मी और वो काफी सारे विलेज, काफी सारे वर्ल्ड को तबाह कर देते हैं और लास्ट में बारी आती है उस विलेज की जहां पे यार वो पहले रहता था और उसका छोटा भाई रहता था। अब जैसे उस विलेज पे हमला होता है भाई, वहां के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और भाई हीरो ब्राइन को अपना पास्ट कुछ भी याद नहीं था और जो शक्तियां उसको उस रूम से मिली थी वो पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में था। अब इसके बाद वो जैसे ही इशारा करता है, उसकी पूरी की पूरी आर्मी विलेज के हर एक बंदे को मार देती है और उस विलेज को पूरी तरीके से तबाह कर देती है।
और इसी विलेज के साथ उसने यार हर जगह पे अपना कब्जा कर लिया था। मतलब कि उसने सारे विलेज को तबाह कर दिया था, सारे वर्ल्ड पे उसका राज हो चुका था। और इस चीज से यार वो काफी ज्यादा खुश था कि फाइनली उसने जो सपना देखा था वो पूरा हो गया। लेकिन जैसे ही उसके छोटे भाई को ये बात पता चलती है, वो भाग के घर आता है और वो देखता है कि उसकी माँ किसी तरह उस हमले से बच गई थी। लेकिन एंडरमैन को इस बात का पता चल जाता है। लेकिन एंडरमैन उसकी माँ को लेकर सीधा हीरोब्राइन के पास ले जाता है और ये भाई पहचान जाता है कि ये वही हीरोब्राइन है जिसने कि यार उसके भाई को मारा। और भाई अब वो इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका था, उसने इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करी थी और उसने ये सोच लिया था कि इस बार एंडरमैन मेरे हाथ से नहीं बचने वाला। अब इसके बाद वो अपनी सोर्ड उठाता है, अपना आर्मर उठाता है और निकल पड़ता है उस एंडरमैन के खात्मा करने की तरफ। और दूसरी तरफ जो बड़ा भाई था, जो कि हीरोब्राइन बन चुका था, भाई वो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि भाई उसने हर जगह पे कॉन्करर हासिल कर लिया था। अब जैसे ही एंडरमैन हीरोब्राइन के पास उसकी माँ को लेकर आता है तो उसकी माँ तो उसे पहचान जाती है, इसलिए वो क्या करता है कि उसकी माँ को वहीं पे किडनैप करके रख लेता है। अब उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या, उसके बड़े बेटे को क्या हुआ। और तभी भाई छोटा भाई अपना आर्मर लेके भाई निकल चुका था उस एंडरमैन के खात्मा करने की तरफ। और वो काफी ज्यादा गुस्से में था, बदले की आग उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। और दूसरी तरफ हीरोब्राइन भाई उसको जेल में बंद कर देता है और जैसे उसको पता चलता है कि कोई उसको मारने आ रहा है तो भाई वो अपना आर्मर अपनी शक्तियों से पहनता है और भाई तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। अब शाम होते होते उसका छोटा भाई उस जगह में पहुंच जाता है जहां पे यार एंडरमैन ने उसको बुलाया था। अब जैसे ही वो वहां पे पहुंचता है वो देखता है कि उसके सामने की तरफ अजीब से दिखने वाले मॉब्स है, लेकिन भाई वो इससे डरता नहीं है, वो सीधा सोर्ड उठाता है और खेल खत्म। अब उसने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर ली थी कि उसको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अब इसके बाद वो जैसे उस महल के एंट्रेंस से पहुंचता है वो देखता है कि भाई ये कोई आम जगह नहीं है, ये डेमन एम्परर है। लेकिन इस बात से वो बिल्कुल भी नहीं डरता है, वो सीधा आ जाता है उस मेन गेट पे और वहां पे उसका मुकाबला होता है विदर स्केलेटन से। और ये विदर स्केलेटन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे क्योंकि अब वो पहले वाली तरह नहीं था। अब इसके बाद वो सीधा उस गेट को तोड़ के अंदर आता है। अब जैसे वो हीरोब्राइन को थोड़े ध्यान से देखता है उसके सामने एंडरमैन आ जाता है और एंडरमैन को देख के वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और इसके बाद फाइट होती है एंडरमैन की और उसकी। अब स्टार्टिंग में एंडरमैन अपने टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके उसको लड़ाई में हराने लगता है, लेकिन तभी वो याद करता है एंडरमैन के लड़ाई करने की स्ट्रेटेजी को। अब वो पुरानी लड़ाई याद करता है और उसको वहां से एक बात पता चलती है कि एंडरमैन हमेशा पीछे से वार करता है टेलीपोर्ट होके, और इस बार वो तैयार था। अब जैसे एंडरमैन टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे से आता है भाई वो पीछे को सोर्ड मार के एंडरमैन को मार देता है। और इस चीज से भाई हीरोब्राइन समझ जाता है कि सामने वाला बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि एंडरमैन को आज तक कोई भी नहीं मार पाया था। और तभी जैसे ही वो हीरोब्राइन से लड़ने के लिए तैयार होता है उसकी माँ बताती है कि यही उसका बड़ा भाई है। अब इस चीज को देख के वो सोच में पड़ जाता है और उसको तभी दिखाई देता है कि हाँ ये उसका बड़ा भाई है। लेकिन जो बड़ा भाई हीरोब्राइन बन चुका था उसको अपना पास्ट बिल्कुल भी याद नहीं था और भाई वो अपनी सोर्ड उठा के सीधा छोटे भाई पे हमला कर देता है। अब वो उसको काफी ज्यादा मना करता है लेकिन भाई वो बात ही नहीं सुनता और वो अपने छोटे भाई को मारने लगता है। और उसका छोटा भाई समझ आता है कि उसका बड़ा भाई होश में नहीं है तो भाई वो भी उस पर हमला कर देता है और भाई लड़ाई काफी ज्यादा टक्कर की होती है। और लास्ट में जो उसका छोटा भाई था भाई वो हीरोब्राइन को हरा देता है। और जैसे ही वो उसको मारने लगता है तभी उसको याद आता है कि यार ये तो उसका बड़ा भाई है, तो वो उसे छोड़ के वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी हीरोब्राइन भाई अपनी सोर्ड बुलाता है और उस पर पीछे से हमला करता है। और भाई ये क्या हो गया भाई। गाइस इस चीज की तो यार मेरे को कतई उम्मीद नहीं थी कि हीरोब्राइन की स्टोरी ऐसी है। और भाई अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मुझे इस दिल को तोड़ना चाहिए। और इस बुक से मेरे को दो बातें पता चली, पहला उस मंदिर की लोकेशन जहां से यार हीरोब्राइन को शक्तियां मिली थी, और सेकंड ये कि अगर हीरोब्राइन को डैमेज हो रखा हो और अगर तब कोई उसके दिल को तोड़ता है भाई वो सीधा मर जाएगा। और अभी के लिए भाई हीरोब्राइन काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है और अगर मैंने उसका दिल तोड़ा तो भाई वो सीधा मर जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या मुझे उस मंदिर में जाकर हीरोब्राइन को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए या फिर इस हर्ट को तोड़ देना चाहिए। भाई को समझ में नहीं आ रहा यार, अगर मैंने हार्ट को तोड़ा तो हीरोब्राइन सीधा मर जाएगा। ओह एक मिनट, ये क्या? नहीं 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 नहीं। गाइस एक और एपिसोड है, आप देखिए। गाइस आप एक और टिल एंड तक देखो, बहुत लंबी वीडियो हो रही है हमारी। ये तो उसका बड़ा भाई है, तो वो उसे छोड़ के वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी हीरोब्राइन भाई अपनी सोर्ड बुलाता है और उस पर पीछे से हमला करता है। भाई उसके छोटे भाई ने काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी थी तो वो हीरोब्राइन को मार देता है। लेकिन एक मिनट, हीरोब्राइन तो मर नहीं सकता।
खैर स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं कि आगे क्या हुआ। अब उसके भाई को यार काफी ज्यादा दुखता है कि उसने अपने बड़े भाई को मार दिया और इस चीज को देख के वो काफी ज्यादा रोने लगता है। अब थोड़े दिनों के बाद उसकी माँ भी नहीं रही और उसका बड़ा भाई भी नहीं रहा, मतलब कि वो अकेला सा पड़ गया था। लेकिन एक रात उसकी आर्मी को ये बात पता चलती है कि उसका लीडर नहीं रहा, तो भाई वो वही शक्तियां लेके आते हैं जिससे कि वो बंदा हीरोब्राइन बना था एंड उन शक्तियों की मदद से वो हो जाता है जो कि यार हमने सोचा भी नहीं था। मतलब वो शक्तियां उसको वापस से जिंदा कर देती है और यही रीजन है कि हीरोब्राइन को हम मार नहीं सकते। अब हीरोब्राइन को हराने के सिर्फ और सिर्फ दो तरीके हैं। पहला, उसका हार्ट तोड़ के, हार्ट तोड़ने से हीरोब्राइन पूरी तरीके से मर जाएगा, और दूसरा, उस रूम को तोड़ के जिस रूम से उसको शक्तियां मिली थी उस रूम को तोड़ने से हीरोब्राइन ठीक हो जाएगा और उन शक्तियों के काबू में नहीं रहेगा। और मेरे भाई अब आगे। ओह एक मिनट, ये क्या? नहीं 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 नहीं। ओ भाई, हीरोब्राइन यार इतनी जल्दी ठीक हो क्या गया? और सच बताऊं तो यार अभी मैं मरता मरता बचा। अब मेरे को यार किसी तरह उससे बचना पड़ेगा। अब उसकी स्टोरी जान के ना मेरा भाई बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि उसको मारा जाए, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो यार उसके साथ काफी ज्यादा गलत हुआ है। वो बुरा है नहीं, लेकिन जो शक्तियां उसको उस रूम से मिली है उन शक्तियों ने उसको बुरा बनवा दिया, और ये सब वो जो भी कर रहा है ना वो शक्तियां उससे करवा रही है। अब ऐसे में यार मैं हीरोब्राइन को मारने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, लेकिन हाँ उसको बचाने के चक्कर में यार मेरा वर्ल्ड भी जा सकता है। लेकिन यार हाँ, एक अच्छा काम हो जाएगा अगर मैंने हीरोब्राइन को ठीक कर दिया तो ऐसा करता हूँ यार, हुमान से ना मैं काफी देर से नहीं मिला हूँ, कहीं उसको ये ना लगे कि भाई हीरोब्राइन ने मेरे को मार दिया। तो सबसे पहले तो यार मैं उसके पास पहुंचता हूँ फटाफट और उसको बताता हूँ सारी कहानी के बारे में, और फटाफट फिर मैं यार उस रूम को ढूंढने के लिए निकलूंगा। उस रूम के जो एक्सिस थे ना वो उस बुक में लिखे थे यार 66,666। भाई बहुत ही ज्यादा बड़े एक्सिस है और उसके एक्स और जेड सेम थे, तो यार मेरे को उसको ढूंढने में टाइम तो लगेगा। और हीरोब्राइन को ठीक करने का एक तरीका है कि जिस रूम से उसको वो पावर्स मिली थी, अगर मैं उस रूम को ही पूरा डिस्ट्रॉय कर दूं तो यार मैं हीरोब्राइन को ठीक कर सकता हूं। अब पता नहीं यार क्या होगा, हम अपना वर्ल्ड भी अपने हाथ से खो सकते हैं। लेकिन उससे पहले यार हुमान से मिलना तो काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसको बता देता हूँ, बेचारा परेशान हो रहा होगा काफी देर से। तो यहाँ पे मैं हुमांस था। अरे हुमांस, हुमांस, अरे हुमांस, हेलो हुमांस। यार हुमांस मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहा? इतने में तो वो इधर आ जाता है। एक बार मैं ऊपर चढ़ के देखता हूँ सब सही तो है ना। भाई मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है। एक मिनट में देखता हूँ जल्दी से। ओह शिट, हुमांस तो यहाँ पे है ही नहीं। मेरे को लगता है यार हीरोब्राइन को पता चल गया कि मैंने हुमांस को ढूंढ लिया है, इसलिए यार कहीं उसने हुमांस को कुछ कर तो नहीं दिया। अब मैं हुमांस को कहाँ ढूंढूं भाई? मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला तो ये है कि मैं हुमांस को ढूंढूं और दूसरा ये है कि फटाफट यार मैं उस रूम पहुंच के हीरोब्राइन को ठीक कर दूं। अब जहां तक मुझे लगता है ना, हीरोब्राइन ने हुमांस को मारा तो नहीं होगा, बिकॉज अगर उसको मारना होता तो वो तभी मार देता। तो भाई अभी के लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मैं फटाफट उस रूम पहुंचू, उस रूम को डिस्ट्रॉय करूं और हुमांस और हीरोब्राइन दोनों को बचा लूं। हीरोब्राइन बस यार मेरा पीछा ना करे, और शायद नहीं करेगा क्योंकि वो थोड़ा डैमेज भी हो रखा है, प्लस उसको यार अपने कैसल पे भी ध्यान देना है। तो मैं फटाफट यहाँ से निकलता हूँ यार, और उसके रूम तक जब मैं पहुंचूंगा ना जहाँ से उसको शक्तियां मिली है, वहां पे यार मेरा मुकाबला बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉब से होने वाला है। पता नहीं यार मैं उनका मुकाबला कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। खैर, और उस रूम को उड़ाने के लिए मैं मतलब ऐसे तो उड़ा नहीं पाऊंगा, मेरे को उस रूम को उड़ाने के लिए कम से कम TNT तो चाहिए होंगे। अब TNT मेरे को अपने वर्ल्ड से मिल सकते हैं, क्योंकि हमारा वर्ल्ड ऑलमोस्ट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन क्रीपर फार्म जो था, अपना गन पाउडर फार्म, वो थोड़ा बचा हुआ था। तो वहां पे अगर मेरे को थोड़ा गन पाउडर मिल जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। मैं थोड़े TNT बना लूंगा और उस TNT से उस रूम को उड़ा दूंगा। खैर प्लानिंग तो मैंने कर लिया, लेकिन यार सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी फटाफट यार मैं यहाँ से निकलता हूँ और इलाइट्रा की मदद से फटाफट यार अपने वर्ल्ड पे पहुंचता हूँ। तो गाइस मैं ऑलमोस्ट भाई घर के काफी ज्यादा पास पहुंच चुका हूँ, और भाई हमारे वर्ल्ड को यहीं कहीं होना चाहिए। ओह ये रहा अपना गन पाउडर फार्म, और यहाँ से यार बस मेरे को थोड़ा सा गन पाउडर मिल जाए। और अभी के लिए तो यार ये पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब चल ही नहीं रहा है, क्योंकि इसकी वायरिंग वगैरह सब कुछ टूट चुकी है। बस अभी यार मेरे को थोड़ा सा गन पाउडर चाहिए, और होप सो यार वो मेरे को मिल जाए TNT बनाने के लिए। अगर वो नहीं मिला तो भाई सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, बिकॉज फिर तो यार मैं उस रूम को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाऊंगा। TNT के बिना तो भाई वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। अब इतने यार हीरोब्राइन मेरे तक पहुंचे, मेरे को फटाफट TNT बनाकर भाई उस मंदिर तक पहुंचना पड़ेगा और उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, वरना अगर हीरोब्राइन को ये बात पता चली तो ये चीज वो मेरे को करने नहीं देगा। और अभी के लिए यार मेरे को गन पाउडर चाहिए, और गन पाउडर भाई कहाँ है भी? ओ है भाई, फाइनली मिल गया। चलो भाई एक स्टैक मेरे पास हो चुका, और एक स्टैक बहुत होना चाहिए। इतने TNT से तो भाई वो रूम पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है। और फटाफट यार मेरे को सैंड चाहिए, तो सैंड वाली बायोम हमारे घर के जस्ट पीछे, वहां से मैं थोड़ा सैंड ले लेता हूँ। और गाइस यहाँ से यार मैं थोड़ी सैंड ले लेता हूँ।
तो गाइस यहाँ पे यार मैंने बना लिया 13 TNT और फटाफट यार मेरे को उस रूम को ढूंढना है और मेरे पास रॉकेट भी यार कम ही बचे हैं और मेरे को बस डर इस बात का है कि किसी भी टाइम हीरोब्राइन आ सकता है मेरे को पकड़ने के लिए। और गाइस यहाँ पे यार मेरे पास जो 2 रॉकेट थे वो भी खत्म हो गए और आगे का रास्ता यार मेरे को अपने पैरों से ही तय करना है। तो फटाफट पहुंचता हूँ मैं उस जगह पे और पता नहीं यार कितना टाइम लगेगा मेरे को। तो गाइस मैं काफी देर से यार उस डेमन एम्परर को ढूंढ रहा हूँ और बुक के हिसाब से यार उसको यहीं कहीं होना चाहिए, लेकिन यार वो मेरे को कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। It's all about humanity. मतलब उसके बताए हुए एक्सिस पे तो मैं आ गया, लेकिन कहीं अब जैसे कि यार मैंने बुक में देखा था काफी हद तक यार उसी के जैसा दिख रहा है। ओ लाइटनिंग हुई भाई साहब, ये भाई पक्का वही है, पक्का भाई ये डेमन एम्परर ही है। अब इसके अंदर जाकर यार मेरे को सबसे पहले उस रूम को ढूंढना है जिस रूम में यार उस हीरोब्राइन को शक्तियां मिली थी और उस रूम को जाकर मेरे को डिस्ट्रॉय करना है। तो चलो गाइस अब फटाफट मैं आगे चलता हूँ। चलो भाई और फटाफट यार इसके अंदर घुसता हूँ। मेरे को नहीं पता इसके अंदर मेरे को क्या मिलने वाला है। ओह एक मिनट, कुछ गार्ड से सामने की तरफ, मेरे को इन्हें मारना पड़ेगा। चलो तो भाई इस टाइम काम आएगा बोन डैगर। दोनों गए और भाई सामने की तरफ विदर स्केलेटन भी है। भाई ये भी गया, इसने मेरे को स्लोनेस का इफेक्ट दे दिया, इसको ही मारता हूँ। चलो गाइस अब अंदर की तरफ चलता हूँ फटाफट। ओ एक मिनट, ये क्या हुआ? ये हुआ क्या भाई? यार हो सकता है कि यार ये शैतानी जगह है, इस वजह से ये डराने के लिए कर रखा हो इन्होंने। अब डरने वाला नहीं हूं मैं इनसे बिल्कुल भी। अब मैं आया हूं तो करके जाऊंगा, लेकिन भाई ये बहुत ही ज्यादा डरावना हो गया है। चलो भाई अब अंदर चलता हूँ फटाफट। ओह एक मिनट, ओ ये मॉब्स को क्या हो गया? इतने ज्यादा डरावने दिख रहे हैं ये। भाई ये शायद मेरे को डराने के लिए, लेकिन मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी। आ जाओ भाई तुम सब, आ जाओ, तुम सबको मार दूंगा मैं। और गाइस सामने की तरफ से यार और भी आ रहे हैं भाई, उन सबको मारना है मुझे। भाई कितने सारे हैं ये, शिट 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 शिट। अब इतने सारों को मैं कैसे मारूंगा, पता नहीं मार भी पाऊंगा या नहीं भाई साहब। और कितने ज्यादा डरावने हैं यार ये, मेरे को तो काफी ज्यादा डर और लग रहा है। भाई मेरी हार्ट बीट यार बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गई है। ये स्केलेटन कितने ज्यादा डरावने दिख रहे हैं। भाई मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा यार, ये सब कहीं हीरोब्राइन को बचाने के चक्कर में मैं अपना वर्ल्ड भी खो दूं और ह्यूमंस को भी खो दूं। भाई कितने सारे हैं यार ये, शिट 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 शिट। अंदर हो सकता है कुछ। ओह यहाँ पे विदर स्केलेटन है, इसको मार दिया। ओह फाइनली दोनों को मार दिया। एक मिनट, ये वही वाला रूम है। हाँ ये वही वाला रूम है जहाँ पे यार उस हीरोब्राइन को शक्तियां मिली थी। अब फटाफट यार इस रूम को मैं उड़ा देता हूँ, इससे पहले हीरोब्राइन आके इस जगह को बचाए। और भाई इस सेंटर से यार कुछ व्हाइट चीज निकली थी और भाई वो आम सा दिखने वाला बंदा हीरोब्राइन बन गया। तो चलो यार अब इस जगह को मैं फटाफट TNT से उड़ा देता हूँ। तो चलो गाइस TNT लगा दिए, अब फटाफट इस जगह को उड़ाते हैं हीरोब्राइन के आने से पहले। 3 2 एक मिनट, हीरोब्राइन कहाँ से आ गया? ओ भाई डैमेज कहाँ से हो रहा है? ओ भाई ये हीरोब्राइन का काम है। भाई हाफ हार्ट बचा है। शिट 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 शिट, मैं मर नहीं सकता। अगर मैं मरा तो भाई सब खत्म हो जाएगा। भाई जल्दी हेल्पफुल हो जाए। अब हीरोब्राइन ओ सामने की तरफ आ गया। भाई मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो रही है, अब इसको मारने पड़ेगा मेरे को बोन डैगर से। कहाँ गया भाई हीरोब्राइन? ओ शिट स्क्रीन। भाई मैं तो सर्वाइवल में खेल रहा था ना। अब हुमान हीरोब्राइन को ठीक करने के चक्कर में यार वर्ल्ड को बनाने में मतलब कुछ भी वापस नहीं आने वाला। सब कुछ खत्म हो गया। क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, दिमाग खराब हो गया। चलो चलता हूं मैं फिर, ये लड़ाई हम हार गए। बाय। तो गाइस आपको मीन्स कैसा लगा? हीरोब्राइन मीन्स टेडी गेमिंग ने उसको हराने की कोशिश की, बट वो टेडी गेमिंग ही हार गया क्योंकि हीरोब्राइन ने उसके ऊपर कुछ चीज़ मीन्स उसको मार दिया, तो इसलिए वो उसका मीन्स
वो हार गया, तो इसके कारण स्टोरी में बस इतना ही। हम और भी स्टोरीज हीरो प्राइम के बारे में बताएंगे और हम लोग जल्द ही जल्द हीरो प्राइम को मार देंगे और उसके भाई को, फिर उस बड़े भाई को वापस लाएंगे। तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और आप घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। And guys, keep wear your mask and sanitizer. I wish you can rub your hands and wear your mask in any outside and inside your house and playing areas. So guys, bye bye. Thanks for watching. Bye.